इंडिया में विमेन एंशिएंट टाइम से ही इसकी संस्कृति और समाज का इंटीग्रल पार्ट रही है। हालांकि इंडिया में विमेन की कंडीशन कई सालों से बहस और चिंता का विषय बना हुआ है। हाल के दिनों में हुई डेवलपमेंट के बावजूद इंडिया में विमेन को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेक्सुअल हरासमेंट उनमें से एक है। सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आए दिन कोर्ट्स में आते रहते हैं। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए कोर्ट टाइम टू टाइम इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेती दिखती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक केस की डिटेल से आपको अवेयर करवाएंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्ट्रिक्ट रिमार्क्स दिए हैं। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए जानते हैं। दरअसल ये पूरा मामला गुवाहाटी असम का है। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गुवाहाटी हाई कोर्ट के मई 2019 के फैसले को चैलेंज देने वाली एक प्ली पर विचार कर रही थी, जिसमें एक फीमेल फील्ड ऑफिसर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के केस में अक्यूज्ड फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर की 50% पेंशन रोकने के पनिशमेंट का ऑर्डर रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस कोर्ट की हियरिंग में कहा कि कोर्ट्स को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक बनाने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट की झूठी शिकायतों की परमिशन नहीं देनी चाहिए। साथ ही ये इंश्योर करना चाहिए कि हाइपर टेक्निकल व्यूज ऐसे लॉडेबल लॉज के इंटेंशन को फ्रस्ट्रेट ना कर दे। इंडिया के चीफ जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की हेडेड बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के दिए फैसले को रद्द करते हुए अपनी रीसेंट ऑर्डर में कहा, सेक्सुअल हरासमेंट इन एनी फॉर्म एट द वर्क प्लेस मस्ट बी व्यूड सीरियसली एंड द हरासर शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लॉ। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने हियरिंग के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट की शैडो में किसी के द्वारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बिना लोगों के इक्वल राइट्स के लिए और समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए गए ऐसे लॉडेबल लॉज के किसी भी मिसयूज को रोकने के लिए कंप्लेंट की वेरासिटी एंड जेन्युइननेस की स्क्रूटनी की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जस्टिस डिलीवर करने वाली सिस्टम एक मजाक बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस मैटर की हियरिंग के दौरान कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट विक्टिम को ह्यूमिलिएट और फ्रस्ट्रेट करता है, पर्टिकुलरली तब जब हरासर को सजा नहीं मिलती या उसे रिलेटिवली माइनर पेनल्टी देकर छोड़ दिया जाता है। बेंच के लिए ऑर्डर लिखते हुए जस्टिस पर्दीवाला ने कहा, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ परवेसिव एंड डीपली रूटेड इशू दैट हैज प्लेग्ड द सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। इन इंडिया it has been a matter of serious concern, and the development of laws to combat sexual harassment is a testament to the nation's commitment towards addressing this problem. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह का चार्ज लगाना बहुत आसान है और इसका रिब्यूट करना बहुत मुश्किल। आगे कोर्ट ने अपनी 104 पेज वाली जजमेंट में कहा कि courts have a duty to make deeper scrutiny of the evidence and decide the acceptability or otherwise of the accusations. Every care should be taken to separate the chaff from the grain. Present case में एपेक्स कोर्ट ने देखा कि हाई कोर्ट ने पेनल्टी को रद्द करने के लिए टेक्निकलिटीज का सहारा लिया। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि सेंट्रल कंप्लेंट्स कमेटी को केवल विक्टिम द्वारा फाइल की गई फर्स्ट कंप्लेंट पर ही कंसिडर करना चाहिए था। हालांकि ये पाया गया कि कमेटी ने सितंबर 2012 में उसके द्वारा फाइल की गई एक बाद की कंप्लेंट की भी इन्वेस्टिगेशन की थी। फिर से हाई कोर्ट ने माना कि कमेटी विटनेसेस से सवाल नहीं पूछ सकती है और इस बेसिस पर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में गलती की गई है। लास्ट में हाई कोर्ट ने कहा कि कमेटी सरमाइसेस एंड कंजेक्चर्स की बेसिस पर अपने कंक्लूजन पर पहुंची, क्योंकि ये नो एविडेंस का मामला था। बेंच ने हाई कोर्ट के 3 कंक्लूजन को रद्द किया और कहा, इफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द हाई कोर्ट आर एक्सेप्टेड, इट वुड लीड टू अ चिलिंग इफेक्ट whereby the complaints committee, which is deemed to be an inquiry authority, would be reduced to a mere recording machine. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हाई कोर्ट ने केवल रिस्पोंडेंट द्वारा उठाई गई टेक्निकल प्लीज पर फोकस कंसंट्रेट किया है, क्योंकि स्ट्रिक्ट और टेक्निकल रूल ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसलिए कोई इन्वेस्टिगेशन
नहीं होनी चाहिए। बेंच ने सीजीआई चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए एपेक्स कोर्ट के 2021 के ऑर्डर का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट को एप्लीकेबल सर्विस रूल की हाइपर टेक्निकल इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट वार्निंग दी गई थी, जिससे सेक्सुअल मिसकंडक्ट की इन्वेस्टिगेशन करने वाली प्रोसीडिंग को इनवैलिड करने की इंटेंशन बढ़ रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कोर्ट के सामने मामले में गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते अक्यूज्ड ऑफिसर को अगस्त 2011 में विक्टिम से रिसीव्ड एक कंप्लेंट पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा। कमेटी का फॉर्मेशन सेंट्रल सर्विस रूल्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म 2006 के थ्रू किया गया था। वहीं विक्टिम वुमेन ने अपनी कंप्लेंट में क्लेम किया कि जब वो रंगिया एसएसबी में काम कर रही थी, तब अक्यूज्ड ऑफिसर ने सितंबर 2006 और मई 2012 के बीच लोकल हेड ऑफ पुलिस के रोल में अपॉइंट हुए थे। उस पर लगातार उसे अपने चेम्बर में बुलाने और सेक्सुअल रिलेशन बनाने का एलिगेशन था। उसने उन पर ऐसी लैंग्वेज का यूज करने का भी एलिगेशन लगाया जो सेक्सुअल बिहेवियर से लेस थी। वुमेन की कंप्लेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स गुवाहाटी को एड्रेस थी, जिसकी एक कॉपी डायरेक्टर जनरल एसएसबी न्यू दिल्ली और नेशनल वुमेन कमीशन को भी दी गई थी। कमेटी ने दिसंबर 28, 2012 की अपनी रिपोर्ट में ऑफिसर को गिल्टी ऑन 10 अकाउंट्स माना था। इस ऑर्डर के अगेंस्ट द ऑफिसर वेंट टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल व्हिच डिसमिस्ड हिज प्ली। मीडिया में रिसेंटली कई सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हाईलाइट होते दिखते हैं, चाहे वो मामला ब्रिजभूषण शरण सिंह के कंट्रोवर्शियल फीमेल रेसलर से हरासमेंट का हो या फिर कोई और। इंडिया में वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट के मामले एक कंसर्निंग ट्रेंड शो करते हैं, जिस पर स्टेक होल्डर की ध्यान देने की नेसेसिटी होनी चाहिए। इंडिया में लाखों रेप और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। हालांकि सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपनी कंसर्न सेक्सुअल हरासमेंट जैसे मामले पर दिखाई है, साथ ही कोर्ट को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने का डायरेक्शन भी दिया है। सो दिस वाज आवर टेक ऑन टुडेज न्यूज। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, स्टे अपडेटेड विद लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।